नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। वो था आपका दिल्ली गेस्ट टीचर रिक्वायरमेंट 2020 का। यानी दिल्ली में गेस्ट टीचर के लिए, जिसमें कि आपकी टीजीटी और पीजीटी में क्या है, विभिन्न विषयों के अंतर्गत गेस्ट टीचर के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि दिल्ली गेस्ट टीचर का आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा, दिल्ली टीजीटी और पीजीटी का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, दिल्ली गेस्ट टीचर का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, और दिल्ली गेस्ट टीचर का आपका जो आपकी वेतन है यानी सैलरी है वो क्या होगी। तो बहुत से स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल है, जैसे कि सर, मेरे पास कमेंट भी आए थे कि सर दिल्ली में जो अभी गेस्ट टीचर की भर्ती निकली है, जिसमें कि दिल्ली टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के लिए आप हमें एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में या फिर इसकी सैलरी के बारे में बहुत से स्टूडेंट अलग अलग वो क्या सवाल कर रहे थे। तो उन्हीं के सभी जो आपके डाउट है वो दूर करने के लिए आपको ये जानकारी दी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दिल्ली टीजीटी एंड पीजीटी भर्ती 2021 का आपका जो नोटिफिकेशन आपका आ गया है, इसमें हम अगर बात करें तो शिक्षा निदेशालय दिल्ली, यानी जिसको EDU DEL बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, EDU DEL ने गेस्ट टीचर की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार EDU DEL ने टीजीटी और पीजीटी के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2020 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से GNCT ऑफ दिल्ली में EDU DEL गेस्ट टीचर वैकेंसी 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अभी जो भर्ती आई है दिल्ली गेस्ट टीचर्स की, उसकी बारे में ये जानकारी चल रही है। और अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो कब से कब करना आपको, 1 दिसंबर से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 10 दिसंबर तक आपको आवेदन करने हैं। यहाँ हम दिल्ली टीजीटी एंड पीजीटी टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसकी आयु सीमा क्या होगी, दिल्ली में जो टीचर की भर्ती निकली गेस्ट टीचर की, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी और इसके लिए आवेदन कैसे करना है, आदि बातें आपको नीचे दी गई है। सबसे पहले अगर बात करें वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, लेक्चरर के हैं कौन कौन से, इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, यानी ये आपके इतने पद हैं वो आपके पीजीटी के लिए हैं। अभी टोटल वैकेंसी बताई नहीं है, टोटल वैकेंसी बाद में बताई जाएगी। अगर बात करें साथ में, अब बात करते हैं टीजीटी। तो टीजीटी में किस किस की निकली है, इंग्लिश की है, टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी मैथमेटिक्स है, एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस है, गाइडेंस कंसोलर जिसको हम EVGC बोलते हैं, टीजीटी नेचुरल साइंस, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो ये आपके पद है। इसमें टोटल भर्ती आपको अभी बताई नहीं है कि किस भर्ती के लिए कितने पद है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें कि जो दिल्ली में अभी भर्ती निकली है, वैकेंसी निकली है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो पीजीटी के लिए बीएड के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी आपको बीएड किया तो होना चाहिए, साथ में आपके पास क्या है, मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। ये दोनों अगर आपके पास हैं तो आप फॉर्म पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए सबसे पहले क्या है, एक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जो ऑनर्स या फिर पास दोनों में से कौन सी भी हो सकती है, और 45% अंक वाले दो विषय जो स्कूल के विषय होते हैं आपके, इंग्लिश, कौन कौन से में से, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और सोशल साइंस, इन चारों में से, इन चारों पांचों में से क्या आपके दो सब्जेक्ट है वो आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। यानी अगर आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर रखी है इन दो विषयों में,
और तो आप क्या है ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। साथ में आपका क्या होना चाहिए, सीबीएसई द्वारा आयोजित सी टेट यानी पेपर सेकंड जो कि माध्यमिक लेवल का होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये तीनों चार योग्यता रखते हैं टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट था कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा जो अभी भर्ती निकली है दिल्ली में टीजीटी और पीजीटी की। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट है वो आपकी पीजीटी के लिए आपकी 36 वर्ष हो सकती है मैक्सिमम आयु, ये मैक्सिमम आयु है। टीजीटी के लिए आपकी 32 वर्ष हो सकती है। फीमेल के बारे में अगर बात करें तो मैक्सिमम आपकी 42 वर्ष है वो आयु हो सकती है। तो ये हो गया आपकी आयु सीमा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अगर आप ये दोनों योग्यता रखते हो आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। और अगर आपको वैकेंसी डिटेल के बारे में ज़्यादा जानकारी देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सारी जानकारी और देख सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेड डेट के बारे में। यानी आपके जो दिल्ली टीजीटी और पीजीटी की जो आपकी गेस्ट टीचर की भर्ती निकली है उसके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। तो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो कब है, 1 दिसंबर से आपके फॉर्म वो शुरू हो चुके हैं। 1 दिसंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर से पहले पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फॉर्म में वो भर के जमा करवा देने हैं। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यानी जो आप फॉर्म भरोगे दिल्ली टीजीटी और पीजीटी की जो आपकी गेस्ट टीचर की भर्ती है उसकी एप्लीकेशन फीस क्या होगी। तो किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, यानी आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। आपके पैसे सिर्फ इतना लगेंगे जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसके, बाकी आपकी कोई फीस नहीं है, कोई फॉर्म फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। चलिए बात करते हैं दिल्ली टीजीटी एंड पीजीटी जो कि आपकी गेस्ट टीचर का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों का चयन है वो मेरिट बेस के आधार पर किया जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक बात बैठी हुई है कि इसकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, यानी किस आधार पे की जाएगी। तो क्योंकि बहुत सभी जगह लगभग ये बता रखा कि एकेडमिक सेशन के यानी एकेडमिक जो आपके मार्क्स है उन्हीं के अनुसार आपकी मेरिट नहीं बनेगी। लेकिन एकेडमिक जो सेशन है उसमें आपके क्या क्या साथ में जोड़ा जाएगा, मार्क्स कैसे बनेगी। तो इसमें आपके 10वीं के मार्क्स, साथ में 12वीं के मार्क्स और साथ में आपके क्या ग्रेजुएशन और प्लस में आपके जो बीएड है तो बीएड के और सीटेट है तो सीटेट के मार्क्स आपके मिला के ही आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। यानी इसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट जब आपके वेरिफिकेशन हो जाएंगे, अगर कोई गलती नहीं मिलती है तो आपको उसके लिए इस पोस्ट की आवंटित कर दी जाएगी और आप नौकरी पे चढ़ पाओगे। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें एक डाउट बना हुआ था कि मेरिट किस बेस पे बनेगी। तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और साथ में आपका जो बीएड या फिर सीटेट दोनों में से जो भी आपने कर रखी है उसी के आधार पर आपकी मेरिट बेस आपकी क्या है मेरिट बनेगी। अब बात करते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली गेस्ट टीचर की आपकी जो सैलरी है, बात करते हैं सबसे पहले पीजीटी की। तो पीजीटी की आपके पर डे के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। 1445 रुपये आपके एक दिन के क्या है सैलरी दी जाएगी। तो अब बात करते हैं 1445 रुपये अगर एक दिन की सैलरी आपकी, तो साथ आपको इनसे एक महीने की सैलरी की अगर बात करें तो लगभग आपके 30 से 35 हज़ार रुपये की आपकी सैलरी है वो दी जाएगी आपको। तो आपकी पीजीटी की सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है। इसके बाद अगर बात करें टीजीटी की तो इसमें क्या है स्पेशल एजुकेशन टीचर भी साथ में है। तो इसमें आपके 1403 रुपये आपकी क्या है पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो सभी तो आप क्या है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और जितना हो सके अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म ज़रूर भरें, क्या पता आपकी किस्मत कहाँ काम कर जाए और आपको जॉब मिल जाए। आप आराम से क्या है 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से क्या आप कमा सकते हो और एक अच्छी जॉब है, टीचर की जॉब है। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि जो
दिल्ली में आपकी गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली है, उसका आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके अलावा इसकी सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बने हुए थे मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करवा दी है। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी सारी बातें पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको तो एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।